बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, आज मैं 10th क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ के साथ हाज़िर हूँ। यूनिट नंबर 8 है, टाइटल है आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त। जी हाँ, इसमें आज हम पढ़ेंगे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊँगा। चैप्टर के अंदर से कौन से MCQs आ सकते हैं ये भी बताऊँगा। So let's get straight into today's lecture. Yes. पहला MCQ है पश्तो ज़ुबान के शायर हैं। 4 ऑप्शन दी हुई हैं। करेक्ट ऑप्शन है जीम ऑप्शन, खुशहाल खान खटक। खुशहाल खान खटक याद रखिएगा। सफ़ा नंबर 100 पर इसका 100 पर इसका आंसर मौजूद है। दूसरा MCQ है सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे कौन, उनका हमने सिर्फ नाम बताना है। बदियुज़्ज़मान ककाउस, सफ़ा नंबर 105 पर इसका आंसर मौजूद है। बदियुज़्ज़मान ककाउस। जी, थर्ड MCQ है आबादी के कवाइफ जानने के अमल को कहते हैं मरदमशुमारी। हर फर्द के बारे में, हर इंडिविजुअल के बारे में उसका बायोडेटा जो होता है उसको कवाइफ कह देते हैं। ठीक है, जिसमें पैदाइश से लेकर नाम, तालीम, वल्दियत सब कुछ आ जाता है। जी, 12 रबी अव्वल को इस्लामी त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा 12 रबी अव्वल को मनाया जाता है? जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिएगा, 12 रबी अव्वल के बारे में बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं। कोई कह देता है यकम रबी अव्वल हुजूर की पैदाइश, कोई 2 कह देता है, तो इख्तलाफ तो है। कोई 9 कह देता है, कोई 12 कह देता है। अहले तशय्युअ 17 रबीउल अव्वल के जो कायल हैं, नो प्रॉब्लम, तो वो मनाते हैं। अहले सुन्नत बरादरान के साथ 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक हफ्ताए रबीउल अव्वल मनाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। तारीख पर एतराज़ किया जा सकता है, खुशी पर नहीं। मुहर्रम गए हैं अभी तो 10 मुहर्रम को भी एतराज़ था कि क्यों जी गम 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 करते रहते हैं, गम गम गम। सोग 3 दिन का, वो कहते हैं गम 3 दिन होता है, गम 3 दिन नहीं होता, सोग 3 दिन होता है। गम पूरी ज़िंदगी का है। जब भी याद आ जाए इंसान रो पड़ता है। डॉक्टर असरार का क्लिप मुझे याद आ गया। तो कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मुश्किल से, जबर से, सब्र से अपने आप को रोका था जब हज़रत हमज़ा का कलेजा चबाया था हिंदा ने, यजीद की दादी ने। हुजूर से जब उसकी बैत हुई ना, जब उसने बैत की थी, हुजूर ने शराइत रखी थी, ये नहीं कोई भी बताता। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह हुई थी, उसकी भी शराइत थी, ये नहीं कोई बताता। सीज़ फायर कहते हैं उसको। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। ये इसको बिदअत कह देते हैं। रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल ईद मिलाद नबी को बिदअत कह देते हैं। फिर क्यों नहीं याद रहता बिदअत हसना और बिदअत सय्या? इसको बिदअत हसना क्यों नहीं तसव्वुर करते? ये सफ़ा मरवा के दरमियान जो है रास्ते बना दिए गए पुख्ता, एस्केलेटर लगा दी गई वहाँ पे, वो बिदअत नहीं। मस्जिद नबवी या काबतुल्लाह, उसकी तौसीह की गई मुख्तलिफ अदवार में, जो हुजूर के दौर में हुआ करती थी ये दोनों मसाजिद। अब तो वो वैसी तो नहीं है, ये बिदअत नहीं। सही बुखारी में किताबुस सयाम मैंने पढ़ी हुई है शबीर ब्रदर्स की, उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खूब फरमाया है। ये जब तरावीह की नमाज उन्होंने जमात शुरू करवाई है, उन्होंने कहा कितनी अच्छी नेमत है, बिदअत है। तो फरमाया है, आप क्यों भूल जाते हैं? हदीस की सबसे पहली किताब अल मुअत्ता इमाम मालिक, उसमें जब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज जो है मुअज्जिन ने शामिल किए अज़ान में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर, जब वो सो रहे थे, उन्होंने कहा कि उठिए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आज जो है अज़ान में शामिल कर दो, तो कर दिए। ये बिदअत नहीं, तरावी बिदअत नहीं।
याद रखा करें, क्या करते रहते हैं। अल फारूक में इसको जो है तरावी को बिदअत कहा है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शुरू हुई है। ये चीज़ें उस वक्त याद नहीं रहती। तारीख़ पे आपका इख्तलाफ है ना, जो तारीख़ आपको पसंद है उस दिन मिलाद मना लें। क्या हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोज़ा नहीं रखते थे? वो कहते हैं कब सहाबा ने मनाया? आप तारीख़ तो पढ़ें, लग जाएगा पता कि मुसलमान आपस में क्या करते रहे हैं। बहुत से लोग दहरिया होते जा रहे हैं तारीख़ इस्लाम को पढ़ के कि मुसलमानों ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है शहनशाहियत के लिए ये सारा ढोंग रचाया था। अस्तगफिरुल्लाह। वो पढ़े तो सही, देखे तो सही आप क्या करते हैं। आपस में इत्तफाक रखें, निफाक नहीं। यूनियन इज स्ट्रेंथ। छोटे छोटे पढ़ते आ रहे हैं तो क्या है, आपने नहीं पढ़ी, पढ़ लें। मोहब्बत का रास्ता अपनाएं। खुद लोगों को जो है नसीहतें करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। क्या सूरह आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाया क्या नबी याद करो उस वक्त जब हमने अंबिया से अहद लिया था, आलम अरवा में अहद लिया था? क्या लिया था कि तुम्हें एक नबी आएगा, जो नबी आएगा ना वो साबिक़ा किताबों की तस्दीक भी करेगा, तो तुम सब ईमान लाना उस पर, उसकी मदद भी करना। ये मदद का भी मसला हल हो गया। अंबिया से कह दिया उसकी मदद कर देना। वो कब लिया था सबको बता दिया, आएगा। आएगा मतलब ज़हूर होगा, पैदाइश होगी, विलादत होगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत कुबरा है, सबसे बड़ी नेमत। जो बातें देखने में आती है, डांस पार्टीज होती हैं, उस रोज़ लोग रक्स करते हैं, वो गलत है। दूसरों के गलत अमल को देखकर एक अच्छी चीज़ को तो बुरा ना कहे ना। फिर कह दिया था ये तो जी वो फातिमियों ने शुरू किया था, वो शिया थे। वाह, फातिमियों ने शुरू किया तो वो शिया थे। शिया तो नमाज भी पढ़ते हैं, शियाओं की दाढ़ी भी होती है, ये कटवा दो, नमाज भी छोड़ दो। वो ज़कात भी देते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ये भी ना करो, हज भी करते हैं। अफसोस की बात है, दूसरों की जो है आड़ देकर अटैक ना करें। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से अपनाएं, यहाँ तक ना रखें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सूरतुल मुनाफिकून पढ़ें। वो अल्लाह ताला की तौहीद की भी गवाही देते थे, हुज़ूर की नबूवत की भी, लेकिन थे मुनाफिकीन, झूठे थे। कुरान मजीद में फरमा दिया गया है अंदर से कबूल करें। मुनाफिकीन उनको कहते हैं जो जहाँ से हुज़ूर को मानते हैं ज़ुबान से, यहाँ से नहीं, अंदर गालियाँ देते हैं। याद रखना है, ठीक है। ये 5वां MCQ है। 2019 में पाकिस्तान में पाकिस्तानी सयाहों की तादाद कितनी थी जी? 2019 में पाकिस्तान में पाकिस्तानी सयाहों की तादाद कितनी थी? पाकिस्तानी सयाहों की तादाद से मुराद ये नहीं कि पाकिस्तान ही सयाह थे, नहीं, बाहर से भी आने वाले शामिल होते हैं। करीबन 50 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 10 लाख को 50 से ज़रब दे दें तो जवाब आ जाएगा इसका। ठीक है, सफ़ा नंबर 96 पर इसका आंसर मौजूद है। 12 रबीउल अव्वल के त्यौहार की बात है, सफ़ा नंबर 88 पर इसका आंसर मौजूद है जी। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 कौमी तालीमी मसाइल तहरीर करें। तो ये जी इसका जो है 92-93 सफ़ा पर इसका आंसर मौजूद है। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। पहले मैं ये साथ साथ आपको दिखा दूं, ठीक है, कि इनके आंसर कहाँ कहाँ मौजूद हैं जी। पश्तो ज़ुबान के शायर हैं, ये देखें, खुशहाल खां खटक, सफ़र नंबर 100 पे इसका आंसर मौजूद है। साथ साथ देख लें, सफ़र नंबर 100 पर खुशहाल खां खटक, ये खुशहाल खां खटक और रहमान बाबा पश्तो के मशहूर शायर हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, सफ़र नंबर 105 पर इसका आंसर मौजूद है। ये देख लें, जस्टिस बदियुज़्ज़मान कैकाउस को कुरान और सुन्नत पर अबूर हासिल था। वो 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहे। ठीक हो गया। चलिए जी, आपको समझ आ रही है। आबादी के कवायद जानने को क्या कहते हैं, ये भी देखें। सफ़ा नंबर 85 पर चलते हैं। ब्लू बॉक्स, आबादी
कि इन कवायद को जानने के अमल को मरदमशुमारी कहते हैं। मरदमशुमारी हर 10 साल बाद होती है। पहली मरदमशुमारी जो बरसगीर में हुई 1881 में हुई। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में, ठीक है, जबकि छठी मरदमशुमारी 2017 में हुई। ये याद रखना है आप लोगों ने। 12 रबी अव्वल का त्यौहार जश्न ईद मिलादुन नबी पेज नंबर 88 पर ये लें, ये त्यौहार भी ले लें। ठीक हो गया। इस्लामी तालीमात के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 2 ईदें मनाई जाती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। कोई शक नहीं इसमें। ईद मिलादुन नबी पर शक किया जाता है। वो कहता है जी कि ईद मिलादुन नबी को ईद मिलादुन नबी क्यों कहते हैं। तो ईद मिलादुन नबी को ईद मिलादुन नबी मैं ये भी बता देता हूँ सामने आकर कैमरे के, नो प्रॉब्लम। तो जुमा के दिन को ईद कहा गया है। वो कहते हैं, मैंने किताबचा पढ़ा हुआ इस्लाम में तीसरी ईद कहाँ से, तो जुमा कहाँ से, जुमातुल मुबारक को ईद का दिन कहा गया है। अच्छा, हर दिन को ईद कहा गया है, कौन से दिन को? यह भी हदीस में आया कि जब मोमिन किसी रोज़ गुनाह नहीं करता वो रोज़ उसका ईद का रोज़ होता है। दो कह रहे थे, तो तीसरी ईद जुमा, चौथी ईद, हर वो दिन जब मोमिन गुनाह से पाक होता है वो ईद होता है। क्या जुमा लौट कर नहीं आता? ईद का मतलब क्या होता है? लौट कर आने वाला दिन। याद रखिएगा, जहालत के पर्दे दूर करें। ठीक है जी प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम। 2019 में पाकिस्तान में सयाहों की तादाद कितनी थी? सफ़ा नंबर 96 पर इसका आंसर मौजूद है, वो मैं दिखा दूं आपको जी। ये देख लें, ठीक हो गया, ये नज़र आ गया आपको। ये 2019 में पाकिस्तान में पाकिस्तानी सयाहों की तादाद 50 मिलियन के लगभग थी। ठीक, बहुत आसान है, हर बात बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। 5 कौमी तालीमी मसाइल तहरीर करें। सफ़ा नंबर 92-93 पर इसका आंसर मौजूद है। आपने सिर्फ हेडिंग बतानी है, टेंशन नहीं लेनी। ये ले 92-93 पर इसका आंसर मौजूद है। नंबर 1, कम शरह खानदगी, यानी कि लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं। 60% आबादी जो है पाकिस्तान की वो खानदा है, पढ़ी लिखी है, लेकिन इफ़ेक्टिव जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का वो कितना है? सिर्फ 10%। याद रखिएगा, आपको हैरत होगी। नाकिस इम्तहानी निज़ाम, महदूद तालीमी वसाइल, असातिज़ा की कमी, तदरीसी साजो सामान की कमी। तदरीसी साजो सामान में क्या आता है? वाइट बोर्ड, डेस्क, स्टैंड, प्रोजेक्टर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप लगा लें। और इसके साथ क्या? ऑडियो विजुअल एड्स की कमी, बुनियादी सहूलियात का फुकदान, कमी को कहते हैं। हम निसाबी सरगर्मियों का फुकदान, ये सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान के तालीमी मसाइल हैं, इनको हल करना है। समझ लगी? पेज नंबर 92-93 पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सिनफी इम्तियाज़ की तारीफ़ करें। ये सफ़ा नंबर 86 पर इसका आंसर मौजूद है। सिनफी इम्तियाज़ क्या होता है? ये मर्द और औरत के दरमियान जो फ़र्क है ना, इसको कहते हैं सिनफी इम्तियाज़। ये देखें, चेक कर लें, सफ़ा नंबर 86, ये लाइन, ये इंसानी मुआशरे में औरत और मर्द में जिन्स की बुनियाद पर तफरीक करना सिनफी इम्तियाज़ कहलाता है। ये फ़र्क तो है जी, और ये फ़र्क ही जो है ये उनकी नस्ल का बाइस है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हम साबी सरगर्मियों से क्या मुराद है? सफ़ा नंबर 93 पर इसका आंसर मौजूद है। मैंने भी लिखा हुआ है, आपको दिखा भी देता हूँ, ये लिखा हुआ भी पढ़ा भी देता हूँ, चेक कर लें। ये देखें, फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। ये प्यार से, ये हम साबी सरगर्मियों से क्या मुराद है, ये मैंने लिखा हुआ है। तालीम के साथ साथ खेल, मुबाहिसे, डिबेट्स जिन्हें कहते हैं, स्पीचेस का भी आपको पता है, मुशायरे, ये शायरी के मुकाबले, तकारीर, मुज़ाकरात और मुतालाती दौरे हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। पेज नंबर 93 पर इसका आंसर मौजूद है, ये मैं दिखा दूंगा अभी।
अगला है कोई से 3 पंजाबी शुआरा के नाम लिखें। सफ़ा नंबर 99 पर इसका आंसर मौजूद है। बाबा बुल्ले शाह, असल नाम अब्दुल्ला था। शाह हुसैन काफ़ी बहुत मशहूर है उनकी रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीद शकरगंज जिन्हें कहा जाता है गंज शकर भी कह लें, अच्छा जी, पाकपतन वाले। सुल्तान बाहू, ये झांग की तरफ चले जाएँ, रहमतुल्लाह अलैह। और ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, कोट मिठन वाले जी। इसके बाद 5वां सवाल है, आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है। अच्छा, इसका भी कोई स्पेसिफिक आंसर मौजूद नहीं था किसी पेज पर, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन, बैलेंस कायम करने के लिए ज़रूरी है कि आबादी को काबू में लाया जाए, यानी कि कंट्रोल किया जाए। उधर कंट्रोल का वर्ड था, मैंने उर्दू में कर दिया काबू में लाया जाए। आबादी बढ़ने के साथ साथ वसाइल का बढ़ाना भी ज़रूरी है। जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते नहीं हैं, वो नहीं होंगी तो मर जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आबादी को वसाइल के मुताबिक रखा जाए। अगर आबादी बढ़ेगी और वसाइल ना बढ़े तो मुल्क मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ, वो तो हो गए, ठीक है। ये देख लें, ये सफ़ा नंबर 93 का है, उस पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 93 पर मैं लिए चलता हूँ आपको, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ये चेक कर लें, हम सभी सरगर्मियों के बारे में लिखा हुआ है, फुकदान जो लिखा हो ना, ये मैंने क्वेश्चन बना के लिख दिया है वहाँ पे, ठीक है। फिर देख लें आप, ये आपको ये आखिर में नज़र आ गया, ये प्यारे बच्चों, ये वाला, ये देख लें। तालीम के साथ साथ खेल, मुबाहिसे, मुशायरे, तकारीर, मुज़ाकरात और मुतालाती दौरे। और कौन से दौरे जी? मुज़ाकरात और मुतालाती दौरे हम सभी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। तालीम के साथ साथ खेल, मुबाहिसे, मुशायरे, तकारीर, मुज़ाकरात और मुतालाती दौरे हम सभी सरगर्मियाँ कहलाती हैं जी। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, कोई से 3 शुआरा के नाम लिखने हैं हमने। ये आपके सामने हैं, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंज शकर, सुल्तान बाहू और ख्वाजा गुलाम फरीद जी। इसके बाद देख लें, आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन कायम करने के लिए ज़रूरी है कि आबादी को काबू में लाया जाए। आबादी बढ़ने के साथ साथ वसाइल का बढ़ाना भी ज़रूरी है, उनको भी बढ़ाएं। आपने बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि आबादी को वसाइल के मुताबिक रखा जाए। अगर आबादी बढ़ेगी और वसाइल ना बढ़े तो मुल्क मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाएगा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। ये जो है ना, हर बात आपको बताई जा रही है, इसको गौर से देखें, ठीक है। आप लोगों ने करना है इसको। ये जो है एक डॉट नुक्ता जो है खूबसूरत अंदाज में आपको वाज़े कर दूं। चलें, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये देख लें लॉन्ग क्वेश्चन। पाकिस्तान में शोबा तालीम को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़। 1, पाकिस्तानी मुआशरे की अहम खसूसियात बयान करें। 2, पाकिस्तान की कोई सी 2 ज़ुबानें जो हैं उन पर नोट पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद पाकिस्तान में शोबा सेहत किन मसाइल का शिकार है और इनका हल बयान करें। ये पाकिस्तानी सकाफत की नुमायाँ खसूसियात भी पूछ सकते हैं। हत्ता कि ये जो है ना, कौमी तामील में अक़लियतों के किरदार के बारे में ये छोटा सा नोट आपसे पूछा जा सकता है 4 नंबर का, ठीक है। अब मैं आपको इसके जो मुख्तलिफ MCQs जो बुक के अंदर से आ सकते हैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। मेरे साथ रहना आप लोगों ने जी। ये देखिए, किसी मुल्क, इलाके या जगह पर मौजूद लोगों की तादाद को आबादी कहते हैं। सफ़ा नंबर है, याद रखना है 83, साथ साथ नोट करते जाएं। इसके नीचे देखें, आबादी के मुताले के लिए आबादियात या बशरी शुमारियात का एक मज़मून मुतारफ़ कराया गया है। पूछ सकते हैं कौन सा मज़मून मुतारफ़ करवाया गया जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये 84 पे पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब। मुल्क की आबादी का करीबन 53% सूबा पंजाब में रहता है। ये पूछ सकते हैं पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से। फिर उसके बाद पूछ सकते हैं फाटा जो अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुका है, पूछ सकते हैं कि इसकी आबादी कितनी है, 5 मिलियन है।
किस सूबे में ये जम हो चुका है, मर्ज हो चुका है, शामिल हो चुका है, ये भी पूछा जा सकता है सफ़र नंबर 84 पे आखिर में। ठीक है, फिर आगे चले जाएं 85 पे। ये पाकिस्तान में कुल आबादी का करीबन 1/3 शहरों में आबाद है, पूछा जा सकता है। फिर आगे है शहरी इलाकों से मुराद वो इलाके हैं जिनका नज़्म व नस्क, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ये बड़े शहरों में होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी बल्दिया जिसे कहते हैं, टाउन कमेटी या कंटोनमेंट बोर्ड वगैरह के तहत चलता है। ये याद रखना है कौन से इलाके हैं। ठीक है, शहरी आबादी में देही या देहाती इलाकों के मुकाबले बिजली, गैस, सड़कों, तालीम, सेहत और तजारती मराकज़ वगैरह की सहूलतें ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बल्कि बेहतर भी होती हैं। देहाती इलाकों में क्या होता है, ये देखिए, देहातों में ज़िंदगी की इन जदीद सहूलियात का या सहूलतों का फुकदान होता है। देही इलाकों में मुआशी सरगर्मियाँ यानी कि रोज़गार की सरगर्मियाँ और रोज़गार के मौके कम होने के बायस लोग शहरों का रुख करते हैं। इस नकल मकानी की वजह से शहरी इलाकों में आबादी बढ़ रही है, जिससे शहरों में रहाइश, रोज़गार, तालीम और सेहत वगैरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। आगे जो है ये देख लें, मैंने पहले बता दिया है, ब्लू बॉक्स अच्छे तरीके से देख लें। मर्दशुमारी हर 10 साल बाद होती है। आबादी के इन कवायद को यानी कि आबादी के बारे में जो कवायद होते हैं उसको मर्दमशुमारी कहते हैं। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी 1951 में, छठी 2017 में हुई। बहुत अच्छे तरीके से आपने नोट कर लेना है जी। अब ये देखिए सफ़र नंबर 86 पर, ये 2017 में पाकिस्तान की आबादी कितनी थी, करीबन लिखा हुआ है 207.7 मिलियन, यानी इनको 1 मिलियन 10 लाख का होता है, ज़रूर दे दें वो निकल आएगी। ठीक हो गया, ये 20 करोड़ से ज़्यादा बनती है, याद रखिएगा। फिर नीचे है सिनफी तकसीम। पाकिस्तान में मर्द कुल आबादी का करीबन 51%, ज़ाहिर बात औरतें फिर 49 आएगी ना। फिर ये सिनफी इम्तियाज़ की डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ। इंसानी मुआशरे में औरत और मर्द में जिन्स की बुनियाद पर तफरीक करना सिनफी इम्तियाज़ कहलाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, ये मुआशरा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी ज़ुबान का। सोसाइटी जो लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ सोशल से निकला है, इसके मानी साथी के हैं। मुआशरे से मुराद साथियों का ग्रोह या मजमुआ है, ये भी याद रखें। ठीक है, ये पाकिस्तान में ख़ानदान का सरबराह कौन होता है, मर्द होता है। मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ, टाइम कम है। ये देखें आगे, मजहबी त्यौहार देख लें, वीडियो में जो आपको निशानात नज़र आ रहे हैं वो देख लें। 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, 15 शाबान को शब बरात, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। ये पाकिस्तान में मौसम के मुनासिब फसलों की कटाई के मौके पर क्या होते हैं, मेले होते हैं। ये 5 उर्सों के नाम पूछ सकते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श का उर्स, बाबा फरीद का, बुल्ले शाह का, शाह रुकने आल मुल्तानी शाह, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, महदुल लाल हुसैन, ये सारे आपके सामने हैं पेज नंबर 89 पर। इनमें से 5 के नाम आपसे पूछ सकता है। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। गिलगित बल्तिस्तान और चतराल में पोलो का खेल जो है बहुत मकबूल है, ये पूछ सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और चतराल में पोलो का खेल बहुत मकबूल है, पूछ सकते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि पोलो का खेल कहाँ खेला जाता है। फिर ये पाकिस्तान के चंद जो मुसव्वर हैं उनके नाम, अब्दुर्रहमान चौगताई, एजाज अनवर, उस्ताद अल्लाह बख्श, सादिकैन, जमील नक्श और इस्माइल गुलजी को कराची में कत्ल कर दिया गया था। सादिकैन जो है ये आपको याद रखना है, ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक और हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को इकट्ठा करके सादिक दोनों सादिकैन कहा गया है। ठीक है, सादिकैन का ताल्लुक़ अहले तशय्युअ फ़िरक़े से था, ये याद रखना है। और ये शेर व अदब, पाकिस्तानी अदब में तसव्वुफ़ और मजहबी रंग की झलक नज़र आती है, ये भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर, ये भी पूछ सकते हैं। कौन से हैं जी हमारे शायर का नाम लिखिए। मुल्क की 38% से ज़ायद आबादी गुर्बत की जो है सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। पाकिस्तान करीबन 40% आबादी बुनियादी तालीमी सहूलियात से महरूम है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। आपने नहीं घबराना मैंने है, काम मैंने मुकम्मल करना है। ये आगे इस्लामी तालीमात के मुताबिक तालीम हर शहरी का बुनियादी हक है। ठीक है, पाकिस्तान की शरह ख़वानदगी ठीक हो गया। जी नेक्स्ट है जी, ये देखेंगे आगे प्राइमरी तालीम कहाँ से कहाँ तक होती है। जमात अव्वल से पंजम तक। एलिमेंट्री जो है
छठी से 8वीं तक, सानवी 9th और 10th की तालीम होती है, आला सानवी 11वीं 12वीं, ठीक है। और आगे देखते हैं सफ़ा नंबर 92 पे यूनिवर्सिटी तालीम की इकसाम देखिए, BSc, ठीक है, या BS और MS अब हो गया है। फिर इसके बाद है MPhil हो गया, PhD हो गया है, ठीक है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी और PhD डॉक्टरेट ऑफ, ठीक है, फिलॉसफी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की शरह खानगी 60% है। और मसाइल हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, तालीम के मसाइल 5 पूछे जा सकते हैं। तालीमी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी पूछ सकते हैं। ये देखें पेज नंबर 93 पे, पेज नंबर 93 पर तालीमी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ मौजूद हैं। तालीमी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ 93 पे मौजूद हैं। ये तालीम के लिए मुख्तस बजट में हर साल इजाफा किया जाए, तमाम मिडिल स्कूलों को हाई और हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों का दर्जा दिया जाए, प्राइमरी के असातिज़ा की कम अज़ कम तालीम ग्रेजुएशन की जाए, ये सारे ठीक हो गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारे मुल्क में ये 94 पे 963 अफराद के लिए कितने डॉक्टर हैं? एक। 9413 अफराद के लिए एक डेंटिस्ट मौजूद है, दंदान साज जिन्हें कहते हैं, दांतों का डॉक्टर होता है, ठीक है। हमारे मुल्क में मर्दों की औसत उम्र 66 और ख़वातीन की 68 है, याद रखना है। जबकि तरक्की याफ्ता मालिक में औसत उम्र 70 साल के लगभग है। महकमा सेहत का जो सरबराह होता है वज़ीर सेहत होता है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का काम सूबे में तरक्याती, एहतियाती इलाज और शफाबख्श खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना है, ये याद रखना है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का काम सूबे में तरक्याती, एहतियाती इलाज और शफाबख्श खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना है, ये बनाता लिखा हुआ है ना, तो ये मैं बता रहा हूँ, उसकी खिदमात पूछ सकते हैं, ठीक है। सेहत को तरफ सेहत के उसूलों से नावाकिफियत है, लोगों को पता ही नहीं है। तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, अफरात आबादी ज़्यादा है, सहूलतें कम है, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा है, लोगों को पता नहीं होता कौन सी खुराक खानी है कौन सी नहीं, बस उन्हें ये पता है कि बस जो मैदे में जानी चाहिए। मैदा भी जो है बेईमान की कब्र की तरह है उनका। ये कुदरती मनाज़र से भरपूर सियाहत के मकामात के नाम पूछ सकते हैं पेज नंबर 95 पर, ठीक है प्यारे बच्चों। घबराना नहीं है, घबराना तो हमने है जिन्होंने बताना है। ये पाकिस्तान की शोबा सियाहत के हवाले से बैनुल-अक़वामी तासरात 2020 में अमेरिकन मैगज़ीन कंसोल नास्ट ट्रैवलर ने पाकिस्तान को छुट्टियां गुजारने के लिए सबसे बेहतरीन जगह करार दिया। नेक्स्ट है, बस ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। ये 2019 में पाकिस्तानी सयाहों की तादाद 50 मिलियन के लगभग थी। ये सारा पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सयाहों की तादाद कम होने की वजूहात में अमन अमान की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल भी बीच में आई थी, सियाहती मकामात की कम तशहीर, यानी कि वो बताते ही नहीं हैं कि कौन से मकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये सारी बातें याद है। दहशतगर्दी भी है, ये सियासतदान ही करवाते हैं सारे। अच्छा, सिंधी ज़ुबान ये पूछ सकते हैं, किस सूबे की ज़ुबान? सिंध की। इसमें कौन सी ज़ुबान के जो है अल्फाज शामिल? संस्कृत, तुर्की, यूनानी, ईरानी और द्राविड़ी, ठीक है। फिर यह है म्यारी सिंधी अदब की ज़ुबान भी मुचोली सिंधी है, ये याद रखना। कुरान पाक का तर्जुमा सबसे पहले सिंधी ज़ुबान में किया गया, ये भी याद रखिएगा। नीचे है पश्तो ज़ुबान, तो पश्तो ज़ुबान के 2 लहजे, मगरबी और मशरकी, ठीक है। कदीम तरीन किताब का नाम पटा खजाना है, इसका मतलब द हिडन ट्रेजर। ये 1728-29 में लिखी गई थी, 1728-29 में, याद रखना है। हिडन ट्रेजर, पोशीदा खजाना। और पश्तो ज़ुबान के शायरों के नाम पूछ सकते हैं, खुशहाल खां खटक, रहमान बाबा, ठीक है। बलोची ज़ुबान ये पूछ सकते हैं, 1949 में बलोचिस्तान राइटर्स एसोसिएशन का क़याम हुआ ये। और 1959 में बलोच अकेडमी कायम हुई, ये पूछ सकते कब कायम हुई, ठीक है। फिर आगे कश्मीरी ज़ुबान के मशहूर लहजे जी, कश्मीरी ज़ुबान में इश्क व मोहब्बत के किस्से भी बयान किए गए हैं। किसने लिखे, इनकी खालिक कौन है? हब्बा खातून, इसको हब्बा पढ़ना है, ठीक है। उनका असल नाम जौन था, जिसके मान चांद के हैं। बुलबुल कश्मीर भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। 16वीं सदी की शायरा हैं, याद रखना है। फिर आगे सराइकी ज़ुबान अपनी मिठास और तासीर में लसानी है। ये पश्तो, बलोची और सिंधी जो है उसके साथ साथ इसको जुड़वा ज़ुबान कहा जाता है। उनके साथ ये भी पुरानी है, कोई आज की नहीं है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद को हफ्ज़ ज़ुबान शायर कहा जाता है। बल्ती ज़ुबान बल्तिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबान है, इसको अब ख़तरा है किस चीज़ का जी? नापैद होने का। अच्छा जी, ब्राहवी ज़ुबान कदीम द्राविड़ी कौम की ज़ुबान से मिलती जुलती है। ब्राहवी लोक अदब में लैला मोर
की सिनफ खुसूसी शोहरत की हामिल है। अंग्रेज़ हुकूमत के दौर में कुरान मजीद का तर्जुमा बरावी ज़ुबान में हुआ। ये पूछ सकते हैं। हिंद को ज़ुबान पाकिस्तान, शुमाली हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के बाद इलाकों में बोली और समझी जाती है। ये पूछेंगे कहाँ बोली जाती है। ठीक है, पेशावर शहर में इस ज़ुबान को बोलने वाले जो हैं उनको क्या कहा जाता है? पेशावरी या खारे के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, गोजरी ज़ुबान कौन सी सदी में ये मशहूर हुई? 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक हिंदुस्तान में जो हुकूमतें आईं उन्होंने इसको प्रमोट किया, याद रखना है। नेक्स्ट है पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब पूछे जा सकते हैं। ये पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब: तेज़ बढ़ती हुई आबादी, तवानाई का बहरान, मुआशी तरक्की की सुस्त रफ्तार, अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में कमी, पैदावारी वसाइल में कम इजाफा, नाखानदगी और टेक्निकल तालीम का ना होना, तिजारती सरगर्मी में कम फैलाव, अफरात ज़र की बढ़ती हुई शरह। ये याद रखिएगा। बस ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये अक़लियत की डेफिनेशन की गई है। ये किसी भी माशरे में मौजूद ऐसा ग्रोह जो अपने मजहबी, समाजी और माशरती नज़रियात और तर्ज ज़िंदगी की रूह से अक्सरियत की निस्बत कम तादाद में हो, अक़लियत कहलाता है। ये आगे पूछ सकते हैं हमारे मुल्क में कौन कौन सी अक़लियतें हैं। ये वाली चेक करें, सफ़ा नंबर 105 पर इसका आंसर मौजूद है। 105 पर, ठीक है। ये देखें, अक़लियत बरादरी में हिंदू, मसीही, सिख और पारसी वगैरह शामिल है। ये सारे हमारे भाई हैं। जैसे बदियू ज़ुबान का मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, हरचरण सिंह पाक फौज में शामिल मौजूदा सिख अफसर हैं। पूछ सकते हैं क्या नाम है उनका सिख अफसर का? फाओ। ये जर्मन खातून थी, कोविड का इलाज करती थी, फौत हो चुकी हैं। तालीम के शोबे में नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये मिर्ज़ाई है। अहमदी जिसे कहते हैं, बिशप एंथनी लोबो, डॉक्टर मैराफ फैबलोस, रोशन खुर्शीद भरोचा, प्रोफेसर कन्हैया लाल और नागपाल, ये शामिल हैं। इसके अलावा क्रिकेटर्स में देखिए, चेक करें, एंथनी डिसोजा, माइकल मसीह, वेलस मिथास, अनिल दलपत, ये क्रिकेटर था। दानिश कनेरिया, जिन्हें दानिश कनेरिया कहा जाता है, लेग स्पिनर था पाकिस्तान का। ठीक है, जुए के इल्ज़ामात में बैन कर दिया गया। और बहराम डी अवारी, ये शामिल हैं जी। तो आगे ये सर गंगाराम, जिन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल बनाया, चेक करें। राय बहादुर सर गंगाराम एक मारूफ सिविल इंजीनियर थे। पूछेंगे आपसे, 106 सफ़े पे है, जो पंजाब के एक गाँव मांगटा वाला, मौजूदा ननकाना साहब में है जी। ये लाहौर में अजायब घर, जनरल पोस्ट ऑफिस, एचिसन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इनके डिज़ाइन करता है। ये डिज़ाइनर भी थे, याद रखना है। ठीक है, और फिर आगे जो है ये सर गंगाराम जो है, ये आगे और भी खिदमात इनकी लिखी हुई हैं, वो भी देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। आपने नहीं घबराना, आपने उस्ताद मोहतरम जो भी आए, जो भी बताए, उसको कर लेना है। मेरा ख्याल है आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। MCQs की भी, शॉर्ट की भी, लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो भी समझ में आ गए होंगे, और हर बात जो बुक के अंदर से मैंने बताई है MCQs के हवाले से। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर द डे। But remember one thing, don't forget to subscribe my channel, Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.